ये वीडियो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंतर्गत डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट के तहत एक्सरसाइज 5.2 को लेकर के बनाई गई है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम इसको सपोज कर रहे हैं लेट बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हमारे पास रूल पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एंगल इनके साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बना कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 सम ऑफ टू टर्म है, तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये अलग अलग से डिफरेंशिएशन हुआ इसका कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स की एन का फॉर्मूला लग रहा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये बन गया 2x और डेरिवेटिव ऑफ 5 आया कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव होता है 0, इसलिए आया 2x प्लस 0 2x। इस 2x को हम आगे लिख रहे हैं, क्या बनेगा ये 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन of y with respect to x is equal to 2x into cos of x square plus 5, where what is y? Y is sine of x square plus 5. So we can say derivative of sine of x square plus 5 is equal to 2x into cos of x square plus 5. This is your answer. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं cos of sin x let y is equal to again cos of sin x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो dy बाई dx क्या आएगा dy बाई dx ऑफ y की वैल्यू क्या है यहाँ cos ऑफ sin x, तो cos ऑफ sin x तो फिर से डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एंगल इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एंगल माइनस साइन ऑफ sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल फिर से sin x, तो माइनस साइन ऑफ sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है साइन का बनेगा कॉस, इसलिए माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ फाइंड डेरिवेटिव किसका निकालना हमें साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी लेट बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ऑफ बाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई की वैल्यू क्या है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर से डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा that is over cos theta cos of ax plus b into derivative of angle that is ax plus b। फिर से हमने एंगल में दो टर्म्स हैं तो अलग अलग किया cos of ax plus b as it is derivative of ax plus derivative of b respect to x। derivative of ax respect to x करें तो a is constant, इसको बाहर निकाल दिया, derivative of x respect to x होता है 1, derivative of constant होता है 0, इसलिए इसमें जो है dy by dx क्या आ रहा है आपके पास cos of ax प्लस बी इंटू ए, तो हम इस ए को बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। दिस इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है सीकेंट ऑफ 10 ऑफ अंडर एक्स लेट बाई इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई की लगाएगा वाई की वैल्यू सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ अंडर एक्स। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट, इसको हमने पूरे जो सर्कल के अंदर इसको एक्स बन दिया, सीकेंट एक्स का क्या होता है सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट ऑफ एंगल है टेन अंडर एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेन अंडर एक्स, ये हमारा आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो अंदर था इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ अंडर एक्स, बाकी जो भी है ये एज इट इज इसमें जाएगा। तो आपके पास सीकेंट ऑफ टेन अंडर एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ टेन अंडर एक्स एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स,
सीकेंड स्क्वायर अंडर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर जो एंगल था अंडर एक्स, क्या है अभी सीकेंड ऑफ 10 अंडर एक्स एज इट इज इंटू 10 ऑफ 10 अंडर एक्स, ये भी वैसे ही सीकेंड स्क्वायर अंडर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर एक्स, इसका जो हमने किया एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ होता है, एक्स की पावर हाफ जो फॉर्मूला एक्स की एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वाई वो हम देखेंगे यहाँ जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की हाफ था उसके हिसाब से बनेगा हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ को हम नीचे लिखेंगे तो 1/2 अपॉन रूट एक्स आएगा, ये यही हमने इसका लिखा है यहाँ। ओके, ये हमें समझना है 1/2 रूट एक्स। तो अब आपके पास इसको समाप्त करेंगे हम, ऊपर आएगा सीकेंड ऑफ 10 अपॉन रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 अपॉन रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर अपॉन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दिस इज योर डिफरेंशिएशन और आंसर है ये। अब क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो हमने इसको बाई सपोज किया, तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू डालेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, ये हमें समझना है। इसमें जो है हमारा कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, क्वोशिएंट रूल बोलता है अगर हमारे पास दो फंक्शन का रेशियो दिया है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन b इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर इंटू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, उस प्रोसेस को लगाया यहाँ। तो डिनोमिनेटर जो था कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर के ऊपर आएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। फिर से इसको क्वोशिएंट रूल को याद रखना है। क्वोशिएंट रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो उस प्रोसेस से चलेंगे। कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी सेम, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ऑफ साइन का होता है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स का हो गया ए और बी का आया 0 माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है। अब कॉस सी एक्स प्लस डी का होता है माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव अंदर का सी का डेरिवेटिव होता है सी एक्स का सी और डी का आएगा 0, तो माइनस माइनस क्या बन गया यहाँ प्लस। ओके, अब क्या है आपके पास, या मल्टीप्लाई करके ए प्लस 0 ए होगा, इसको आगे लिख रहे हैं हम ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस इसमें सी प्लस 0 सी आगे लिख रहे हैं सी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उस प्रॉपर्टी को इसमें यूज किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको मैंने 22 सपोज किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये रूल लग रहा है यहाँ। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब। तो कॉस एक्स क्यूब हमने एज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर को छोड़ करके साइन एक्स की पावर 5 प्लस दूसरे में सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस का क्या होता था माइनस साइन एक्स की 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल दैट इज एक्स की 3, ये आपने नोट करना है। अब आया आपके पास ये
टू आ गया, टू कॉस एक्स 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव एक्स की पावर 5। दूसरी तरफ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन एक्स की 3 इंटू साइन स्केयर एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव एक्स की 3 होगा 3x स्केयर, क्योंकि एक्स की एन एक्स स्केयर होता है। अब इसमें क्या है यार, टू कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 5 एक्स की एन का फॉर्मूला लगा 5x की 4 माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्केयर एक्स की पावर 5 इंटू 3x स्केयर एज इट इज। अब इसमें हमें ध्यान देना है, कुछ कॉमन भी जा रहा है यहाँ, एक्स स्केयर साइन एक्स की पावर 5 हमने कॉमन निकाला, तो साइन एक्स की पावर 5 यहाँ भी था, एक साइन एक्स की पावर 5 हमने यहाँ से भी कॉमन निकाला, 2 है यहाँ, तो अंदर क्या बचेगा उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो अंदर जो है उस टर्म को सॉल्व किया हमने, देखिए ये पीछे से किया इसको, -3 साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 और प्लस 5 टू ज़ा 10, एक्स स्केयर भी बाहर जाएगा, एक्स से चला गया है, तो यहाँ एक्स स्केयर कॉस एक्स की 3 इंटू कॉस एक्स की 5 और ये कॉमन चला गया। फिर से एक बार क्लियर करते हैं इसको, तो एक्स स्केयर साइन एक्स की पावर 5 कॉमन चला गया है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्केयर साइन एक्स की पावर 5, तो ये एक्स स्केयर और साइन एक्स की पावर 5 एक यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ से भी एक्स स्केयर साइन एक्स की पावर 5 बाहर चला जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ बचेगा -3 साइन एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 चला गया, प्लस 5 टू द 10, एक एक्स स्केयर बचेगा यहाँ कॉस एक्स की 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। ओके, ये आएगा, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं या ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो यार इसको फिर से देखो ओपन कर सकते थे, क्या बनेगा ये बनेगा -3 एक्स स्केयर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्केयर एक्स की पावर 5 प्लस 10x की 4 साइन एक्स की 5 कॉस एक्स की 3 कॉस एक्स की पावर 5, ये भी, इस आंसर को हम ऊपर भी छोड़ सकते हैं, वन द सेम थिंग। अब है 7th क्वेश्चन, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्केयर, लेट y इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्केयर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्केयर। तो यहाँ आपका ध्यान देना फार्मूला लग रहा है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्केयर, तो इसको हम जब खोलेंगे 2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉट एक्स स्केयर की पावर हाफ एक्स की n इंटू एक्स की n-1, तो हाफ आ गई, कॉट ऑफ एक्स स्केयर की पावर हाफ -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का एंगल का, दैट इज कॉट एक्स स्केयर, तो ये 2 कैंसिल, या कॉट एक्स स्केयर की पावर हाफ -1 माइनस हाफ, तो नीचे चला जाएगा ये आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्केयर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्केयर थीटा माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स स्केयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर। तो अब देखिए ये माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स स्केयर अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्केयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर आएगा 2x, क्या आएगा 2x, तो आपके पास क्या आया है -2x इंटू कोसेकेंट स्केयर एक्स स्केयर अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्केयर, दिस इज योर आंसर डेरिवेटिव। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos of under root x है, that y is equal to cos of under root x, differentiating both sides with respect to x, d upon dx of y is equal to d upon dx of y क्या है cos of under root x, तो cos of under root x है, तो हमने इसको खोलना है, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स, तो माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स क्या होता है, ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि x की पावर n की प्रॉपर्टी लगाई n इंटू एक्स की पावर n-1, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1, दैट इज एक्स की पावर आएगा -हाफ, नीचे एक अंडर चला गया, इसलिए डी बाई डी एक्स आया आपके पास माइनस साइन अंडर एक्स ओवर 2 अंडर एक्स, ये आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन given by f of x is equal to modulus of x minus 1 as x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1. given function is modulus function है ये, f of x is equal to, माना इसको हमने x minus 1 का मॉड कर दिया है, x belongs to R. अब मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए वो कंडीशन में हम डाल रहे हैं इसको. तो f of x की वैल्यू अगर क्या होगी, x minus 1 होगी. इफ x minus 1 is greater than 0, greater than or equal to 0, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि x is greater than or equal to 1. तब हुआ f of x की वैल्यू माइनस में आएगी, मॉड ऑफ x minus 1 की वैल्यू माइनस x minus 1 इफ x minus 1 is less than 0 या x is less than 1. क्यों, x minus 1 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव आई, इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको वैल्यू को पॉजिटिव लिया. और x माइनस 1 लेस देन 0 मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ताकि मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होगा. अब फंक्शन की वैल्यू f of 1 इक्वल टू 1 बारे में x माइनस 1 1 माइनस 1 0 आया. तो अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है f डैश ऑफ 1 का क्या निकाल रहे हैं, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f of 1 plus h माइनस f of 1 over h. लिमिट h टेंड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट f of 1 plus h की वैल्यू दिखा रहे हैं 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 plus h माइनस f of 1 है 0 अपॉन h. इसको ओपन करेंगे, 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स 0 माइनस h अपॉन h कट जाएगा माइनस 1. ये लिमिट डिपेंड नहीं, इसलिए आंसर आएगा इसका माइनस 1. माइनस 1 आपका इसका आंसर आ रहा है. अब देखिए, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं RHD R f डैश 1 लिमिट h टेंड्स 0 फ्रॉम राइट इज इक्वल टू f of 1 प्लस h माइनस f of 1 ओवर h. लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड चलेगी 1 प्लस h माइनस 1 ओवर f of 1 की वैल्यू 0 है ओवर h. इसको ओपन करेंगे 1 प्लस h माइनस 1 ओवर h. ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट h अपॉन h कट गया 1, तो इसलिए आंसर आया 1. अब इन दोनों से क्या देखा हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये नोट किया हमने. अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x greater इंटीजर 0 लेस देन x लेस देन 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. 1 और 2 पर जो इस इंटरवल के अंदर है. सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है f(x) is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 0 लेस देन x लेस देन 3 at x is equal to 1. लिमिट as x tends to 1 from right f of x, लिमिट x tends to 1 from right f of x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो राइट में क्या होता है 1 प्लस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, इसलिए आंसर आया 1. लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो ये आएगा इंटीजर जो है एक कम, दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ हम देख रहे हैं लिमिट ऑफ फंक्शन फ्रॉम राइट और लिमिट ऑफ फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट इज नॉट इक्वल, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, हेंस function is not differentiable at x is equal to 1, because जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा वही डिफरेंशियल हो सकता है, जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा वो डिफरेंशियल कभी भी नहीं होगा. अब एट एक्स इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं. एट एक्स इज इक्वल टू 2 में पॉइंट दिया था लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल दिया 2 प्लस समथिंग, तो दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 2, इसलिए लिमिट आ गई 2. लिमिट x टेंड्स टू फ्रॉम लेफ्ट f of x, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h, पीछे बड़ा इंटीजर दैट इज 1. तो लिमिट जो है यहाँ भी राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2. आप मैं इसको याद रखेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन जो फंक्शन
डिसकंटिन्यूस है वो हमेशा आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा।